हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनडीए मैथ्स पर। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये है पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे कि लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे। और मेरी बैटरी डाउन होगी फ़ोन की, इसलिए उसको वहीं स्टॉप करना पड़ा वीडियो को। और अब हम उसके आगे कॉन्सेप्ट हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था गाइज। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से बिल्डअप करेंगे। तो गाइज, अगर आप सीधा पार्ट टू देख रहे हो तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। उसमें बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताई हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाए और हमें टाइम भी कम लगे। ठीक है गाइज। और एक छोटी सी बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देयर आर 4 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। सबसे पहले जो गिवन है ना उसको मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास 4 बॉयज़ हैं, मुझे 4 बॉयज़ दिए गए हैं और 5 गर्ल्स दी हुई हैं। ठीक है, एक क्लास में मुझे सेलेक्ट करने हैं 4 बॉयज़ एट लीस्ट 1 बॉय। मुझे ऐसे 4 बच्चे लेने हैं जिसमें कम से कम एक बॉय हो। कैसे करेंगे इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में। तो उसी मेथड को फॉलो करेंगे और आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम कंडीशंस बनाएंगे कि हम 4 बॉयज़ को कैसे सेलेक्ट करें कि जिसमें से एक बॉय आ जाए। तो सर, पहले हम एक बॉय को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और और बाकी 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लें और 2 बॉयज़ को सेलेक्ट कर लें। या हम ऐसा कर सकते हैं हमें कम से कम एक बॉय चाहिए, इसमें भी एक बॉय मिल रहा है, इसमें भी एक बॉय मिल रहा है। तो गाइस, अपने माइंड से हमें अब कंडीशंस बनानी पड़ेंगी यहाँ। और क्या कर सकते हो, अब आपने 3 गर्ल्स ली हैं यहाँ तो आप 3 बॉय ले लो एंड एक गर्ल ले लो। और भी कंडीशन बन सकती है, सोच लो। जी हाँ, एक और बन सकती है, और कि आप 4 बॉयज़ ले लो। 4 बॉयज़ में भी हमारी एक बॉय की कंडीशन पूरी हो रही है और एक भी गर्ल मत लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारी कंडीशन पूरी करनी है यार, और बाकी उसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस अब देखो, ये जो जो हमने एक बॉय सेलेक्ट किया है वो कितने में से सेलेक्ट किया, कितने बॉयज़ में से सेलेक्ट किया है। सर, 4 बॉयज़ में से सेलेक्ट किया है। तो 4 बॉयज़ में से जब हम किसी चीज़ में से किसी को सेलेक्ट करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, पार्ट फर्स्ट में समझा था। और कितने बच्चों को सेलेक्ट किया है, 4 बॉयज़ में से सर आपने एक बॉय को सेलेक्ट किया है, तो ये लो। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी मैं। एंड का यूज़ आया है, अब यहाँ जहाँ पर एंड का यूज़ आ जाए वहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई आएगा। ये पार्ट फर्स्ट में समझा था। अब ये 3 गर्ल्स कितनी गर्ल टोटल कितनी गर्ल्स में से सेलेक्ट हुई हैं। सर, 5 गर्ल्स में से सेलेक्ट हुई हैं 3 गर्ल्स। जब 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं तो यहाँ पर 5C3 आ जाएगा। और जहाँ पर और आता है वहाँ लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से प्लस आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, आगे भी गाइस सॉल्व करना बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स में सेलेक्ट की हैं, 5 गर्ल्स हैं यहाँ पर। 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट की हैं, 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट की हैं। एंड आया यानी मल्टीप्लाई, 2 बॉयज़ 4 बॉयज़ में सेलेक्ट किए गए हैं, 4 बॉयज़ में से 2 गए। ठीक है, और आ गया यानी प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, 3 बॉयज़ किस में सेलेक्ट किए, 4 बॉयज़ में। अब तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई एंड आया 1 गर्ल, 5C1 और प्लस। अब यहाँ पे 4 बॉयज़ आए हैं, 4 बॉयज़ कितने में सेलेक्ट किए गए हैं, 4C4 और एंड आया इसलिए इनटू, और 0 गर्ल्स आई हैं यानी कि 5C0। क्लियर है इतना। हाँ जी सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। आगे बढ़े। जी हाँ, अब आगे क्या सॉल्व करना है। 4C4 की वैल्यू क्या रहती है, 4 रहती है। 5C3 की वैल्यू 5, सॉरी 5C3 को हम स्प्लिट करेंगे अपनी ट्रिक से जो हमने पार्ट फर्स्ट में सीखी थी। क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 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 5C2 को भी आप स्प्लिट कर दो 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4C2 को भी स्प्लिट कर दो 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 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 4C3 का वैल्यू बताओ जल्दी गाइस, क्या होता है। 4C3 का वैल्यू गाइस 4 रहता है, पार्ट फर्स्ट में रूल्स में डिस्कस किए थे। और 5C1 का वैल्यू भी 5 रहता है, प्लस 4C1 का वैल्यू 1 और 5C0 का वैल्यू 1। ठीक है गाइस,
तो ये अपनी कैलकुलेशन हो गई अच्छी खासी। अब ये बहुत इजी हो चुका है, बस आपको कैलकुलेशन में सॉल्व करना है। हम पढ़ेंगे, हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या है, पढ़ते हैं अच्छे से और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है, इन हाउ मैनी वेज एट लीस्ट 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड, पॉइंट टू बी नोटेड। हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। 3, हमें कंडीशन दे दी कि हमें 3 एट लीस्ट, कम से कम भाई 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 बॉयज़। अब देखो हमें डाटा भी दे दिया कि 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। इफ़ वी हैव टू सेलेक्ट टोटल ऑफ 4 स्टूडेंट, अगर हमें, ठीक है, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें से कम 3 गर्ल्स आए, कम से कम 3 गर्ल्स आए, बाकी एक बॉय भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अपनी तरफ से आपको इसमें कंडीशंस बनानी है। क्या कंडीशन लोगे कि कंडीशंस के हिसाब से सबसे पहले 3 गर्ल्स ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और एक बॉय। पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारी, किसकी, क्वेश्चन की। अब और लगा लेते हैं और 4 गर्ल्स ले लेते हैं इस बार और 0 बॉय। बस हमने अपनी कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे 3 गर्ल्स की पूर्ति हो रही है, 3 गर्ल्स की पूर्ति हो रही है, इससे ज़्यादा और कंडीशंस नहीं बन सकती, आप सोच लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो 3 गर्ल्स कितने में सेलेक्ट कर रही हैं, 4 गर्ल्स में सेलेक्ट हो रही है, तो 4C3 एंड आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 बॉय के लिए क्या होगा, बॉयज़ 6 में सेलेक्ट हो रहे हैं तो 6C1 और आ रहा है, इसका मतलब प्लस 4 गर्ल्स सेलेक्ट हो रही हैं, 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट हो रही हैं इंटू 6 बॉयज़ में से 0 बॉयज़ सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये आसानी सॉल्व हो जाएगा। 4C3 की वैल्यू पता ही होती है आपको, 4 होती है, इंटू 6C1 की वैल्यू 6 होती है, रूल्स में पिछले पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, और 6C4, सॉरी गाइस, सॉरी 6C4 नहीं होगा, बॉयज़ तो सही है, जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया, यहाँ पर 4C4 होगा। 4 क्योंकि ये 4 गर्ल्स हैं और ये 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट हो रही हैं और 6 बॉयज़ में से 0 बॉयज़ सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 4C4 की वैल्यू 1 इंटू 6C1 की वैल्यू 1, तो 6 चौक 24 और 1 25, तो ये 25 आपका आंसर आ गया, आसानी से सॉल्व हो गया। देखो कितने आसान कैलकुलेशन, तो बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, हमारा टाइम बहुत बचेगा अगर इन ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 इंग्लिश की बुक है, 4 मैथ की बुक है और 3 फिजिक्स की बुक है। हमें 3 बुक सेलेक्ट करनी है, सच डैट 1 बुक ऑफ मैथ शुड ऑलवेज बी इन सिलेक्शन, यानी मैथ की एक बुक हमारे पास सिलेक्शन में रहे। ठीक है, डाटा गिवन है कि 5 अंग्रेजी की बुक दे दी है हमको, 4 मैथ की बुक दे दी हैं और 3 फिजिक्स की बुक दे दी हैं। हमें 3 बुक ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें से एक बुक मैथ की हमेशा रहे हमारे पास। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। तो हम पहले अपनी क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से एक बुक मैथ की बता देते हैं, फिर एक बुक इंग्लिश की और एक बुक फिजिक्स की। कंडीशन खत्म, एक 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 3 बुक हो गई और एक मैथ की बुक भी आ गई क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। अब अगर हम 3 मैथ की बुक दिखाएं और एक भी इंग्लिश की बुक ना दिखाएं, एक भी फिजिक्स की बुक ना दिखाएं, तो ये भी कंडीशन बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। और कंडीशन क्या बनेगी, और कंडीशन क्या बनेगी, सोचो सोचो। अब हमने 3 दिखाई, अब हम 2 मैथ की बुक दिखा दें, 2 मैथ की बुक दिखा दें और एक बार इंग्लिश की बुक दिखा देंगे और एक बार फिजिक्स की बुक दिखा देंगे, है ना। फिर से 2 मैथ की बुक दिखा देंगे, इस बार इंग्लिश की बुक इधर 1 दिखाई थी, अब इधर इंग्लिश की बुक 0 दिखा देंगे और यहाँ पर इंग्लिश फिजिक्स की बुक 1 दिखा देंगे, जो कि यहाँ पर हमने 0 दिखाई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इससे ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते हमारे, बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो जब एक मैथ की बुक थी, ये एक मैथ की बुक कितने में सेलेक्ट की गई है सर, 4 मैथ की बुक में से एक मैथ की बुक सेलेक्ट की गई है, तो 4C1 एंड आया, इसका मतलब इंटू 1, एक इंग्लिश की बुक है 5C1 इंटू एक फिजिक्स की बुक है, एक फिजिक्स की बुक है 3C1। ठीक है, और आया तो प्लस, और आया तो प्लस। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, मैथ की बुक 3 है, 4C3 इंटू इंग्लिश की बुक कितनी है 5C0 इंटू, और ये फिजिक्स की बुक है जो कि है 3C0, और आ गया तो भाई फिर प्लस आ जाएगा। इस बार क्या आ जाएगा, 2 मैथ की बुक है 4C2 इंटू एक इंग्लिश की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, तो इंग्लिश की बुक कितनी टोटल 5C1 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा C0, फिजिक्स की बुक टोटल कितनी है 3 प्लस
प्लस जो हमारा लास्ट वाला केस है ये वाला बचता है, ठीक है। लास्ट वाला केस ये वाला बचता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो होगा 2 मैथ की बुक है, 2 मैथ की बुक है, टोटल मैथ की बुक 4 है। 4C2 इंटू 4C2 इंटू हमारी इंग्लिश की बुक 0 है, तो 0 इंग्लिश की बुक पर टोटल इंग्लिश की बुक 5 थी, और फिजिक्स की बुक 1 है 3C1। तो गाइस बिल्कुल कैलकुलेशन रह गई है इसमें, और कुछ भी नहीं रह गया है बस अब हमारे पास। तो 4C1 का वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है। 4C1 की वैल्यू रूल फर्स्ट में डिस्कस किए थे। 4C1 का वैल्यू 4 होता है, 5C1 का वैल्यू भी 5 होता है, 3C1 का वैल्यू 3, प्लस 4C3 का वैल्यू 4 होता है, 5C0 का वैल्यू 1, 3C0 का वैल्यू 1, प्लस 4C2 का वैल्यू 4 इंटू 3/2 इंटू 5C1 का वैल्यू होता है 5 इंटू 3C0 का वैल्यू 1, प्लस 4C2 का वैल्यू क्या होता है गाइज, ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 3/2 इंटू 5C0 का वैल्यू कितना होता है, ये वाला 5C0 का वैल्यू इन 1 इंटू 3C1 का वैल्यू 3। तो गाइज इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद 112 आप, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे मैंने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और लॉ ऑफ एडिशन के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। सिर्फ हम ढेर सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन लास्ट में अभी कॉन्सेप्ट, अभी काफ़ी कुछ समझना है हमको, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो गाइज अब आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट ला रहा हूँ, बहुत मेहनत करके ला रहे हैं। तो यार प्लीज़, अगर चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब किए बिना जा रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ यार लाइक करो चैनल को, सॉरी लाइक करो वीडियो को, चैनल को करो सब्सक्राइब और करो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी ही वीडियोस और चाहते हो तो गाइस कमेंट करो, मुझे अपना फीडबैक दो, आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।